आर्टिकल्स के दोनों पार्ट हो चुके हैं। अब हम आ चुके हैं पार्ट 3 में। दोनों पार्ट आपको बहुत पसंद आए, कमेंट मैंने देखे, मैं बहुत खुश हो गया हूं। और हम पार्ट 3 में सीखेंगे प्रीपोजिशन को लेकर वो सारे रूल्स जो पूरी इंग्लिश में कभी बदलते नहीं है। प्रीपोजिशन है हर जगह अपनी टांग अड़ा देता है, इसकी टांग खींच लेंगे। सारे रूल्स को हम वन बाय वन यहां देखेंगे। प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशन हमारी ऑन, बाय, एट, ओवर, ऑन, अपॉन, ये सारी की सारी प्रीपोजिशन होती हैं। इनका काम क्या होगा? प्रीपोजिशन ये पोजीशन और रिलेशन बताएंगी नाउन की। प्रपोजिशन ये पोजीशन और रिलेशन बताएंगी नाउन की। किसकी? नाउन की। गांठ बांध लीजिए, एक एक वर्ड को पकड़ लेना है। किसकी पोजीशन? नाउन की पोजीशन। नाउन से बड़ा गहरा रिश्ता है प्रपोजिशन का। याद रखना है कि प्रपोजिशन पूरी इंग्लिश में, याद रखना है प्रीपोजिशन पूरी इंग्लिश में कहीं भी दिख जाता है तो उसके बाद अगर कुछ आएगा तो वो नाउन ही आएगा और कभी कुछ नहीं आता। याद रखना है, बस काम खत्म। पूरी इंग्लिश में प्रीपोजिशन दिखेगा तो उसके बाद अगर कुछ आएगा तो वो क्या आएगा? वो नाउन ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। कंफ्यूजन बनता है सर, नाउन की जगह तो प्रोनाउन भी आ जाता है। तो बिल्कुल, अगर नाउन नहीं दिया होगा तो आपका प्रोनाउन आ जाएगा, अगर नाउन नहीं दिया होगा तो प्रोनाउन आ जाएगा, इसके बाद कभी कुछ नहीं आएगा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी होती है कि नाउन भी नहीं दिया होता, प्रोनाउन भी नहीं दिया होता, तो इसका एक भाई और होता है, दैट इज वर्ब। तो अगर प्रीपोजिशन दी होगी उसके बाद अगर वर्ब आएगी तो वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं जो कि बन जाता है जिरंड, और वो भी आपका नाउन की तरह ही वर्क करेगा। इनके अलावा कभी कोई सिचुएशन नहीं होती। सिंपल सी बात याद रखनी है, प्रीपोजिशन आया तो ये पोजीशन बताएगा किसकी? नाउन की। रिलेशन बताएगा किसका? नाउन का। यानी प्रीपोजिशन के बाद नाउन ही आएगा, आएगा ही आएगा। नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन आ जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन नाउन के प्लेस पर आता है। नाउन प्रोनाउन नहीं होगा तो वर्ब आ जाएगी, लेकिन वर्ब में आईएनजी होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और रूल नहीं है। बस इतना याद रखना है, ये पूरी इंग्लिश में सेम रहता है। गांठ बांध लो भैया, पूरी इंग्लिश में सेम रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हमें से समझना है। एग्जाम्पल में देखते हैं पहले प्रीपोजिशन हमारी क्या क्या है। देखा हमने, पहले आ गया हमारा बाय, फिर आ गया हमारा ऑफ, उसके बाद आया हमारा फॉर, फिर से आया हमारा फॉर, देन उसके बाद आ गया हमारा विद। यानी 5 प्रीपोजिशन एक ही सेंटेंस में दी हैं। ध्यान क्या रखना है, इनके बाद हमेशा क्या आएगा? या तो नाउन आएगा, नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन और नाउन नहीं होंगे तो वर्ब में आईएनजी आएगा। इसके अलावा पूरी इंग्लिश में कभी कुछ नहीं आ सकता। बाय देखा, लिखा हुआ है दी यूनियन मिनिस्ट्री, ये तो आपका नाउन है, क्लियर हो गया। ऑफ दिया है, आगे लिखा हुआ है सोशल जस्टिस, ये भी आपका नाउन हो गया। फॉर दिया है, आगे लिखा हुआ है कंडक्टिंग, वर्ब है, वर्ब में हमने आईएनजी लगा दिया जो कि जिरंड बन गया। आगे देखा फॉर दिया है, आगे लिखा है पर्सन्स, यानी कि फिर से नाउन आ गया। फाइनली दिया हुआ है विद, और आगे लिखा हुआ डिसेबिलिटीज, जो कि वो भी आपका नाउन हो गया। कुछ भी समझने और बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल ध्यान रखिए, प्रपोजिशन दिया है तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या फिर वर्ब में आईएनजी होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये बताओ, सीरीज देखकर मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ या ना करके, यस और नो करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जिस तरीके से पिछले 2 पार्ट्स में आपने बताया है, मजा आ रहा है अगर तो इस वीडियो को शेयर कर देना। इंडिया के हर एक स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि यहां पर मैं वो दे रहा हूं जो जनरली बाकी टीचर्स नहीं देते हैं। मजा आए तो लाइक बटन पे प्रेस करके सबके साथ शेयर करना। और वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा अब आपसे अगले पार्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।